मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, समाज में प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई सदस्य सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में होता है। खुद परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस कोई ना कोई होता है। तो जब जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, तो रिटायरमेंट भी होता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी होती है। लेकिन एक पेंशन ऐसी है जो कि परिस्थितिवश उसके सर्विस पीरियड में भी बनती है। इसको हम कहेंगे फैमिली पेंशन। और आज का जो मेरा ये विषय है वो फैमिली पेंशन है। मित्रों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने बताया, समाज में सब लोग, सारी तरह की परिस्थितियाँ आती हैं लोगों के सामने, और जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। तो आज का जो ये मेरा सब्जेक्ट बना कि फैमिली पेंशन, तो मैं इस पर आज डिटेल से चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन ड्यूरिंग द सर्विस भी आ जाती है और रिटायरमेंट के बाद भी हो जाती है। तो ये लोगों के मन में आता है कि पेंशन है तो नौकरी करी है तो फिर पेंशन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फैमिली पेंशन के संबंध में कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट या सक्सेशन का लॉ नहीं लगता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और दूसरा, फैमिली पेंशन के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं होता, कोई नॉमिनी नहीं होता। तो फिर आखिर मिलेगी किसको? ये मिलेगी, इसके एक अपने रूल्स हैं। वो क्या है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन, जिसको कहते हैं CCS पेंशन रूल्स 1972। तो इसमें जो पेंशन हुई ये तो मिलेगी, कर्मचारी से संबंधित बात कर रहा हूँ। लेकिन कर्मचारी कौन से होते हैं, एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब कर रहे होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की जब जॉब करेंगे तो उनके स्टेट के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन पर वो एप्लीकेबल होते हैं। तो जो आज मैं बात कर रहा हूँ वह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके संबंध में बात कर रहा हूँ। और उनको जो पेंशन है, जो मिलने का प्राविधान है, जो प्रोविज़न है, उसके संबंध में फैमिली पेंशन की क्या स्थिति है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले ये, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसा कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट या नॉमिनेशन का नहीं है, बल्कि CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के रूल 54 में बड़ा ही डिटेल से इसके बारे में बताया गया है। अब इसमें क्या बताया गया कि एक सिस्टम बना दिया गया, एक सीरियल बना दिया गया कि किस किस को ये फैमिली पेंशन मिल सकती है। मैंने बताया सक्सेशन सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन, ये कुछ नहीं चलेगा। जो सिस्टम बनाया इसी के अधीन होकर के जो लोग पात्र हैं, केवल वही फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि फैमिली पेंशन किसको मिलेगी। अब किसी ने जॉब ज्वाइन किया, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लिया और उसने ज्वाइन कर लिया, तो उसके लिए एक शर्त है कि उस एम्प्लॉय ने कम से कम 1 साल की लगातार सर्विस, कंटिन्यूस जॉब जो है उसका 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का जॉब अगर कर लिया है तो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है 1 साल के बाद, तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी। दूसरी एक कंडीशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि 1 वर्ष की सर्विस भी पूरी नहीं हो पाई बाय द वे, और उससे 1 साल से पहले ही उसकी डेथ हो गई, तब क्या होगा? तब उसके लिए यह है कि जब उसने सर्विस ज्वाइन करी तो उससे ज्वाइन करने से ठीक पहले या ठीक बाद में अगर उसने मेडिकल, उसका गवर्नमेंट के तरफ से मेडिकल हुआ और उस मेडिकल में वो उस पोस्ट के लिए फिट पाया गया, तो अगर उसकी 1 साल की सर्विस से पहले भी डेथ हो जाती है तब भी उसकी परिवार को, उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी। ये भी बात हो गई। ये तो रही जॉब के संबंध में, जिस समय की उसकी नौकरी चल रही है, एम्प्लॉई के जो अभी नौकरी में था, 1 साल का था। लेकिन अगर कोई रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद वो पेंशन ले रहा है तो उसकी डेथ हो गई तो भी उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी। ये भी बात हो गई साहब क्लियर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके सिस्टम क्या है, इसका एक सीरियल दिया गया है। उसमें जो दिया है वो है सबसे पहले स्पाउस, पति या पत्नी। मतलब अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है तो उसकी वाइफ को,
और अगर वाइफ जॉब कर रही है तो उसके हस्बैंड को। अगर वो नहीं है तो क्या होगा, नंबर 2 पे आते हैं बच्चे, चिल्ड्रन, नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे आते हैं पेरेंट्स, माता पिता, और नंबर 4 पे आते हैं डिसेबल्ड सिबलिंग, मतलब भाई बहन। ये सीरियल दे दिया गया है कि इसी सीरियल से वो फैमिली पेंशन तय की जाएगी। सबसे पहले तो पति पत्नी को, न उस अगर वो नहीं है तो चिल्ड्रन को, बच्चों को, और वो नहीं है तो फिर माता पिता को, और वो भी नहीं है तो फिर भाई बहन को, डिसेबल भाई बहन को। अब क्वेश्चन नया आता, तो इन सब चीज़ों को मैं फैमिली पेंशन को जो मैं बताऊं तो सब्जेक्ट तो बहुत लंबा है, टाइम की शॉर्टेज है, तो इसको मैंने क्वेश्चन आंसर में बना दिया कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर के तरीके से ये पूरे सब्जेक्ट को कम समय में कवर करूँगा। तो फैमिली पेंशन, अब पहले बनाया फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी, फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी ये भी समझ लें। मित्रों फैमिली पेंशन 2 तरह की है, 2 तरह से तय हो रही है। कैसे, एक तो इसको कहते हैं इन्हांस फैमिली पेंशन, बढ़ी हुई फैमिली पेंशन, और दूसरी है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो अब क्वेश्चन ये है कि बढ़ी हुई पेंशन किसको मिलेगी, इन्हांस फैमिली पेंशन किसको मिलेगी। इसके लिए एक बात जो कही गई है वो ये है कि सर्विस के ड्यूरेशन में कर्मचारी जो एम्प्लॉय है कि उसकी डेथ हो गई, वो जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, और उसकी डेथ हो गई, तो उसको, उसकी फैमिली को इन्हांस पेंशन, फैमिली पेंशन मिलेगी। ये इन्हांस फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी, ये मिलेगी उसकी जो लास्ट सैलरी उसने ली, लास्ट बेसिक पे, जो उसने लास्ट सैलरी, उसका जो बेसिक पे है उसका 50%, इसको हम कहेंगे इन्हांस, मतलब बढ़े हुआ रेट। और जो, तो अब क्या हुआ कि उसको मिलेगी जितनी उसने लास्ट, उसकी डेथ से पहले जो उसने सैलरी ली, उसकी जो बेसिक पे है उसका 50% मिलेगी। क्या ये हमेशा मिलेगी उसके परिवार को? नहीं। फैमिली पेंशन की जो इन्हांस रेट है, बढ़ा हुआ रेट, ये केवल 10 वर्ष तक मिलेगा। उसकी डेथ से जो उसकी फैमिली पेंशन शुरू होगी, उसका बढ़ा, फैमिली पेंशन तो मिलेगी लेकिन बढ़ा हुआ रेट, मतलब 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे जो अमाउंट है वो केवल 10 वर्ष तक ही मिलेगा। ये भी बात क्लियर हो गई। अब आता है इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि क्या कि पहले इसमें एक नियम था जो ये स्टार्ट हुआ, तो उसमें एक नियम ये था कि इन्हांस रेट केवल उसी को मिलेगा जिसकी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन 7 साल की कंटिन्यूअस जॉब हो गया हो, उसकी सर्विस 7 साल की हो गई हो लगातार, तभी उसको इन्हांस रेट मिलता था। 7 साल किसी ने सर्विस कर ली तो 7 साल के बाद अगर अचानक ही उसकी डेथ हो गई तो उसको, उसकी फैमिली को इन्हांस रेट मिलता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2019 से भारत सरकार ने ये शर्त ख़त्म कर दी, और अब ये कर दिया कि अगर किसी ने 1 साल का, ये पहली वाली शर्त तो चलेगी, उसके बाद अगर कोई भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है सर्विस की ड्यूरेशन में, तो उसकी फैमिली को 10 साल तक बढ़े हुआ रेट से पेंशन मिलेगी। बढ़ा हुआ रेट मतलब 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे। ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक ऐसी स्थिति भी आ जा सकती है कि 1 अक्टूबर 2019 से पहले किसी की डेथ हो गई, कि वो ये नियम तो लगा 1 अक्टूबर 2019 से, इससे पहले तो 7 साल की सर्विस की शर्त थी। अब इससे पहले किसी की डेथ हो गई और उसके 7 साल पूरे नहीं हुए, तो क्या है, इसके संबंध में भी एक एक्सप्लेनेशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि 1 अक्टूबर 2019 से 10 साल पहले, 10 साल पहले के बीच में अगर किसी की कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी अगले 10 साल तक बढ़े हुए रेट अर्थात 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे अमाउंट फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। ये भी बात क्लियर हो गई। अब आता है कि पेंशनर के मामले में, तो यदि किसी पेंशनर मतलब कब, 60 साल के एज में रिटायर हो गए, अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू हो गई। यदि किसी पेंशनर की 67 साल की आयु से पहले डेथ हो जाती है, अब उसकी पेंशन तो शुरू हो गई 60 साल के रिटायरमेंट के बाद, लेकिन उसकी एज है 62 साल, 62, 63, 64 कुछ भी हो, और इन ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को बढ़े हुए रेट से
ये पेंशन बढ़े हुए रेट से कब तक मिलेगी? जब तक वो पेंशनर जो ओरिजिनल जिसने जॉब किया वो 67 साल का नहीं हो जाता, 67 साल का नहीं हो जाता। तो जब उसकी एज 67 साल की हो जाएगी तब तक उसकी फैमिली को, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी फैमिली, उसकी 62 साल में डेथ हो गई तो उसकी अभी 67 होने में कितने समय है? 5 साल और बाकी थे, तो उसकी फैमिली को बढ़े हुए रेट से अगले 5 साल तक ये फैमिली पेंशन मिलेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आता है कि इन्हांस रेट कुल मिलाकर के ये तय हो गया कि अगर सर्विस ड्यूरेशन में तो 10 साल और पेंशनर के लिए 7 साल, ये बात बिल्कुल निकल के आ गई। अब आया ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन साधारण रेट से क्या है। तो जब वो सर्विस ड्यूरेशन में उसकी जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल के लिए मिलेगी बढ़े हुए रेट से, और 10 साल का पीरियड जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसको पूरे जीवन के लिए एक साधारण पेंशन मिलेगी, साधारण रेट से मिलेगी। वो साधारण रेट कितना है? 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे, और बढ़ा हुआ रेट था 50%। तो अब उसकी 10 साल के बाद उसकी पेंशन 30% के रेट पे आ जाएगी। साधारण रेट से उसको पेंशन, फैमिली पेंशन उसके परिवार वालों को मिलेगी। इसी तरह से जो पेंशनर है उसकी भी स्थिति है कि अगर वो 62 या 63 साल में उसकी डेथ हो गई तो 67 तक, जब तक उसकी एज रहे पूरी होगी तब तक तो उसकी फैमिली को बढ़े हुए रेट से मिलेगी, और 67 की एज पे जब वो आ जाएगा, उसकी एज हो जाएगी जो जिसकी डेथ हो गई है, तो उसके फैमिली को पूरे लाइफ में कितनी मिलेगी? 30% के हिसाब से साधारण रेट से पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें एक क्लॉज और भी है, वो ये कि अगर वो फैमिली पेंशन जो वो मैंने बताया था कि सबसे पहले स्पाउस, नंबर 2 पे चिल्ड्रन, नंबर 3 पे पेरेंट्स, नंबर 4 पे डिसेबल सिबलिंग, भाई बहन, तो इस चार्ट के हिसाब से अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो फैमिली पेंशन उसके माता पिता को मिल रही है, कब मिलेगी माता पिता को? कि जब स्पाउस में, पति पत्नी में वो लोग ना हो, बच्चे भी कोई ना हो और माता पिता हो, तो माता पिता को, तो ये माता पिता के लिए एक स्पेशल शर्त है कि उनको पेंशन हमेशा साधारण रेट से मिलेगी, ऑर्डिनरी रेट से, मीन्स 30% ऑफ द लास्ट बेसिक पे एम्प्लॉय की वो मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नया क्वेश्चन कि ये फैमिली पेंशन अधिकतम कितनी मिल सकती है। तो मित्रों, अधिकतम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में इसमें संशोधन करके ये निर्धारित कर दिया कि इन्हांस रेट, मतलब बढ़ी हुई पेंशन, फैमिली पेंशन अधिकतम 1,25,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकती इन्हांस रेट से, और ऑर्डिनरी रेट से पेंशन मिल रही है तो वो अधिकतम 75,000, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ये भी बात एकदम क्लियर हो गई। अब ये क्वेश्चन उठा कि अधिकतम रेट कैसे, किस स्केल पे, किस पैमाने से निर्धारित किया? क्योंकि भारत में सबसे अधिक सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी की 2,50,000 मानी जाती है, तो इसलिए 2,50,000 का 50% 1,25,000 और उसका 30% साधारण पेंशन के लिए साधारण रेट से 75,000, ये अमाउंट इस स्केल पे तय किया गया। अब एक नई सिचुएशन आ जाती है जिसमें माता पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और बाय द वे दोनों की डेथ हो जाती है, तो उनके बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी? हाँ, उनके बच्चों को अपनी माता की, अपनी मदर की फैमिली पेंशन अलग मिलेगी और फादर की अलग मिलेगी, अर्थात बच्चों को 2 फैमिली पेंशन मिलेंगी। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ये दोनों फैमिली पेंशन अगर इन्हांस रेट से मिल रही हैं, बढ़े हुए रेट से मिल रही हैं, तो इसका ये 1,25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब अधिकतम 1,25,000 ही मिलेगी बढ़े हुए रेट से, और अगर ऑर्डिनरी रेट से मिल रही है तो अधिकतम 75,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। ये स्थिति कैसे आ सकती है? मदर भी गवर्नमेंट ऑफिसर, फादर भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई घटना हो गई, दोनों ख़त्म हो गए, तो बच्चों को मिलेगी। अब एक की 50% एज बन रही है 65,000, दूसरे की भी बन रही है 65,000, दोनों एक ही लेवल के हैं, तो ये कितनी हो गई? 1,30,000 नहीं, 1,30,000 नहीं मिलेगी, 1,25,000 जो उस पर कट आउट लग गया है कि 1,25,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब आता है कि कब फैमिली पेंशन के योग्य नहीं रहेंगे।
ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि उसका बच्चे को मिलेगी, लेकिन अब बच्चा कैसे तय करेगी ये है योग्य या नहीं है। तो इसके लिए भी एक नियम बनाया हुआ है, वो ये कहता है कि यदि फैमिली का कोई मेंबर उस एम्प्लॉय के मर्डर में या मर्डर के प्रयास में अपराधी घोषित हो चुका है, कन्विक्टेड है, तो उसको वो फैमिली पेंशन को पाने का पात्र नहीं माना जाएगा और उसको हटा करके उसके नेक्स्ट जो आदमी होगा उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। ये भी बात क्लियर हो गई। अब आता है नई बात हम लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर अगर मिस हो जाते हैं, क्योंकि विचित्र है, घटनाएं होती हैं, ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी डेथ हुई नहीं और गायब हो गए, तब क्या किया जाए। तो उसकी स्थिति के लिए बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट पेंशनर मिस हो जाता है, गायब हो गया, तो उसको पुलिस, जो एरिया का पुलिस थाना है, वहाँ पुलिस स्टेशन है, उसमें आप उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इन्फॉर्म करने के बाद 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और 6 महीने के बाद वो जिस डिपार्टमेंट से का कर्मचारी था उस डिपार्टमेंट के लोकल हेड के यहाँ एक एप्लीकेशन दी जाएगी और उस का हेड जो है उसकी फैमिली पेंशन इन्हीं रूल्स के हिसाब से तय कर देगा और नया पीपीओ जारी कर देगा। ठीक है, ये भी बात हो गई क्लियर। अब आते हैं कि पेंशनर की अगर डेथ हो जाती है, जैसा कि नॉर्मल समाज में होता है, तो होने की स्थिति में फैमिली पेंशन का क्या नियम है। तो मित्रों, जब कोई रिटायर होता है तो एक पीपीओ जारी होता है। पीपीओ का मतलब पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो उस पीपीओ में उसके स्पाउस का फोटो भी लगा होता है और उसका नाम डिटेल भी सब लिखा होता है। तो अगर जब कोई पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली के लोग उसके डेथ सर्टिफिकेट के साथ में उसके महकमे के जो हेड हैं उनको ये अप्लाई करते हैं। तो उनका जो हेड है महकमे का, वो नया पीपीओ फैमिली, जो रूल्स हैं इसी के हिसाब से उसकी फैमिली के लिए नया पीपीओ जारी कर देता है और फैमिली पेंशन तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो मित्रों, ये फैमिली पेंशन का जो सब्जेक्ट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जागरूकता के लिए मैं बताता हूँ, अवेयरनेस हमारा प्रोग्राम है। तो इस अवेयरनेस के प्रोग्राम में आप भी सहभागी बनिए और आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप भी अपने रिश्तेदार, परिवार, समाज के लोगों को ये सब बता करके जागरूक बनाइए, उनको अवेयर कीजिए, जिससे कि ये हमारा प्रोग्राम, हमारा उद्देश्य सफल हो सके। नमस्कार।